ओम शांति 22/11/2023। आज की मुरली चिंतन। फिर मुरली विस्तार से तो पहले सुनेंगे आज की मुरली चिंतन। परमपिता परमात्मा हमको मनुष्य से देवता बनाने के लिए राजयोग सिखला रहे हैं। मनुष्य से देवता की ये करत न लागी वार। ये किसके लिए गायन है? शिव बाबा के लिए गायन है। ये गुरु नानक जी के लिए नहीं है। हिस्ट्री ज्योग्राफी होती है स्थूल वतन की, सूक्ष्म वतन और मूल वतन की नहीं होती है, क्योंकि सूक्ष्म वतन में तो कुछ है ही नहीं। वहाँ तो सिर्फ ये 100 साल पाठ चलता है और मूल वतन में सिर्फ हम आत्माएं रहती हैं। तो हिस्ट्री ज्योग्राफी कहाँ है? स्थूल वतन की है कि हम आत्मा के पास शरीर है और पाठ बजाते हैं, 84 जन्म लेते हैं। तो इसलिए यहाँ हिस्ट्री ज्योग्राफी है, धरती है, इसकी ज्योग्राफी भी है। सिर्फ मूवी होती है सूक्ष्म वतन में, वहाँ हम बात नहीं करते हैं। लोक 3 लोक हैं, स्थूल, सूक्ष्म और स्थूल। त्रिलोकीनाथ त्रिकालदर्शी कहेंगे हम शिव बाबा को और बीके को, देवी देवताओं को नहीं कहेंगे। अलौकिक माता पिता को जन्म देने वाले कौन है? शिव बाबा हैं। विनाशकाली विपरीत बुद्धि है यादवों की, कौरवों की। पांडव क्या है? प्रीत बुद्धि है। सतगुरु का निंदक ठोर ना पावे। ये किसके लिए कहा गया है? ये कहा गया है पारलौकिक सतगुरु के लिए, लौकिक और अलौकिक के लिए नहीं कहा गया है। पुबुलनाथ कहते हैं शिव बाबा को, क्योंकि वह हमें कांटों से फूल बनाते हैं। अपने को आत्मा समझ परमात्मा को याद करने से हमारे 63 जन्मों के पाप भस्म होते हैं। अब मुरली विस्तार से 22/11/2023 प्रातः मुरली मधुबन। ओम शांति बाप दादा। ओम शांति मीठे बाप दादा। मीठे बच्चे, अंजी मीठे बाबा, तुम ब्राह्मणों का यह नया झाड़ है। इसकी वृद्धि भी करनी है तो संभाल भी करनी है, क्योंकि नए झाड़ को चिड़ियाँ खा जाती है। प्रश्न है, ब्राह्मण झाड़ में निकले हुए पत्ते मुरझाते क्यों हैं? कारण और निवारण क्या है? उत्तर है, बाप जो ज्ञान के वंडरफुल राज सुनाते हैं, वह न समझने के कारण संशय उत्पन्न होता है। इसलिए नए नए पत्ते मुरझा जाते हैं, फिर पढ़ाई छोड़ देते हैं। इसमें समझाने वाले बच्चे बहुत होशियार चाहिए। अगर कोई संशय उठता है तो बड़ों से पूछना चाहिए, उत्तर नहीं मिलता है तो बाप से भी पूछ सकते हैं। गीत है प्रीतम मान मिलो। ओम शांति। गीत तो बच्चों ने बहुत बार सुने हैं। दुख में भगवान को सभी बुलाते हैं, तुम्हारे पास तो वह बैठे हैं, तुमको सभी दुखों से लिबरेट कर रहे हैं। तुम जानते हो बरोबर दुखधाम से सुखधाम ले जाने वाला सुखधाम का मालिक बतला रहे हैं। वह आया हुआ है, तुम्हारे सम्मुख बैठा हुआ है और राजयोग सिखला रहा है। यह कोई मनुष्य का काम नहीं है। तुम कहेंगे परमपिता परमात्मा ने हमको मनुष्य से देवता बनाने के लिए राजयोग सिखलाया है। मनुष्य को देवता नहीं बना सकते हैं। मनुष्य से देवता की ये करत न लागी वाट। ये किसकी महिमा है? बाबा की। प्रॉपर देवताएं तो सतयुग में होते हैं, इस समय देवताएं होते नहीं हैं। तो जरूर स्वर्ग की स्थापना करने वाला ही मनुष्य को देवता बनाएगा। परमपिता परमात्मा जिसको शिव भी कहते हैं, उनको यहाँ आना पड़े पतितों को पावन बनाने। अब वह आए कैसे? पतित दुनिया में श्री कृष्ण का भी तन मिल न सके। मनुष्य तो मूंझे हुए हैं। अब तुम बच्चे सुमुख सुन रहे हो। तुम इस दुनिया की हिस्ट्री ज्योग्राफी को जानते हो। हिस्ट्री के साथ ज्योग्राफी जरूर होती है, और हिस्ट्री ज्योग्राफी होती है मनुष्य सृष्टि में। ब्रह्मा विष्णु शंकर की सूक्ष्म वतन की कभी हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं कहेंगे। वह है सूक्ष्म वतन। वहाँ तो है मूवी, टॉकी तो यहाँ है। अब बाबा तुम बच्चों को सारी दुनिया की हिस्ट्री ज्योग्राफी और मूल वतन का समाचार, जिसको 3 लोग कहते हैं, वह सुनाते हैं। अब तुम ब्राह्मणों का नया झाड़ लगा है, इसको झाड़ कहा जाता है। दूसरे जो मठ बनता है उनको झाड़ नहीं कहेंगे,
फल क्रिश्चियन लोग हैं वह जानते हैं क्रिश्चियन ट्री अलग है, लेकिन उनको यह पता नहीं है कि सभी टालियाँ इस बड़े झाड़ से निकली हुई है। समझाना चाहिए मनुष्य सृष्टि कैसे पैदा होगी। माता पिता फिर बालक, वह भी सब इकट्ठे तो नहीं निकलेंगे। 2 से 4 5 पत्ते होते हैं। फिर कोई तो चिड़िया भी खा जाती है। फिर कोई को तो चिड़िया भी खा जाती है। यहाँ भी चिड़िया खा जाती है। यह बहुत छोटा झाड़ है, धीरे धीरे वृद्धि को पाएंगे जैसे पहले पाया है। तुम बच्चों को अब कितनी नॉलेज है, तुम त्रिकालदर्शी हो, तीनों कालों को जानने वाले हो, त्रिलोकीनाथ हो, अर्थात तीनों लोकों को जानने वाले हो। लक्ष्मी नारायण को त्रिलोकीनाथ त्रिकालदर्शी नहीं कहेंगे। मनुष्य फिर श्री कृष्ण को त्रिलोकीनाथ कहते हैं। जो सर्विस करेंगे उनकी प्रजा बनेगी। अपना वारिस भी बनाना है, प्रजा भी बनानी है, तो यह बुद्धि में होना चाहिए हम त्रिलोकीनाथ हैं। ये बातें बड़ी वंडरफुल है। बच्चे पूरी रीति समझा नहीं सकते हैं तो कंस्ट्रक्शन के बदले डिस्ट्रक्शन कर लेते हैं। निकले हुए पत्तों को भी मुरझा देते हैं, संशय बुद्धि बना देते हैं, फिर पढ़ाई को छोड़ देते हैं। हम कहेंगे कल पहले भी ऐसे हुआ था, बीती सो बीती देखो। अब तुम बच्चे सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत को जान गए हो, हिस्ट्री और ज्योग्राफी जानते हो। बाकी मनुष्य बातें तो बहुत बनाते हैं ना, क्या क्या लिखते हैं, कैसे नाटक बनाते हैं। भारत में बहुतों को अवतार मानते हैं। भारत ने ही अपना बेड़ा गर्क किया है। अब तुम बच्चे खास भारत को, आम दुनिया को सैल्वेज करते हो। यह दुनिया का चक्कर फिरता है। हम ऊपर होंगे तो नर्क नीचे होगा। जैसे सूर्य उतरता है तो कहेंगे समुद्र के नीचे जाता है, परंतु जाता थोड़ी है। समझते हैं द्वारिका आदि डूब गई। मनुष्य की बुद्धि में वंडरफुल है ना, मनुष्य की बुद्धि भी वंडरफुल है ना। अब तुम कितने ऊंच बनते हो, इतनी खुशी होनी चाहिए। दुख के समय तुमको लॉटरी मिल रही है, देवताओं को तो मिली हुई है। यहाँ तुमको दुख से फिर अथाह सुख मिलते हैं, कितनी खुशी होती है। भविष्य 21 जन्मों के लिए हम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। मनुष्य कहते हैं गीता का ज्ञान तो सत्संग है। कितने सत्संग साईं बाबा आदि के हैं। बहुत दुकानदारी है, यह तो एक ही हट्टी है ब्रह्मा कुमारियों की। जगदम्बा है ब्रह्मा की मुखवंशावली, सरस्वती ब्रह्मा की बेटी मशहूर है। तुम जानते हो माता पिता से हमें सुख नेरे मिले थे। अब वह माता पिता मिला हुआ है, बहुत सुख नेरे दे रहे हैं। अच्छा, माता पिता को जन्म देने वाला कौन? शिव बाबा। हमको रतन शिव बाबा से मिलते हैं। तुम हो गए पोतरे, हम अब सुख नेरे उस वेद के बाप से ब्रह्मा सरस्वती माता पिता द्वारा ले रहे हैं। देने वाला वह कितना सहज बात है। देने वाला वह है, कितनी सहज बात है। फिर समझाना है हम इस भारत को स्वर्ग बनाते हैं, फिर सुख नेरे जाकर पाएंगे। हम भारत के सेवक ठहरे, तन मन धन से हम सेवा करते हैं। गांधी को भी मदद करते थे ना, तुम समझा सकते हो। यादव कौरव पांडव क्या करते थे? पांडवों की तरफ तो है परमपिता परमात्मा। पांडव है विनाश काले प्रीत बुद्धि, कौरव और यादव है विनाश काले विपरीत बुद्धि। जो परमपिता परमात्मा को मानते ही नहीं है, टिक्कर भीतर में ठोक देते हैं, तुम्हारी उनके सिवाय और कोई के साथ प्रीत नहीं है, तो बहुत हर्षित रहना चाहिए। नाखूनों से लेकर चोटी तक खुशी रहनी चाहिए। बच्चे तो बहुत है ना, तुम माता पिता द्वारा सुनते हो तो तुमको खुशी होती है। सारी सृष्टि में हमारे जैसा सौभाग्यशाली कोई हो नहीं सकता। हमारे में भी कोई पद्म भाग्यशाली, कोई सौभाग्यशाली, कोई भाग्यशाली और कोई दुर्भाग्यशाली भी है। जो आश्चर्यवंती भागंती हो जाते हैं उनको कहेंगे महान दुर्भाग्यशाली। कोई न कोई कारण से बाप को फारकती दे देते हैं। बाप तो बहुत मीठा है, समझते हैं शिक्षा दूं तो कहाँ फारकती न दे देवे। समझाते हैं तुम विकार में जाकर कुल का नाम बदनाम करते हो।
अगर नाम बदनाम करेंगे तो बहुत सजाएं खानी पड़ेगी। उसे कहा जाएगा सतगुरु का निंदक। उन्होंने फिर अपने लौकिक गुरु के लिए समझ लिया है। अबलाओं को पुरुष भी डराते हैं। अमरनाथ बाबा अभी तुमको अमर कथा सुना रहे हैं। बाबा कहते हैं, मैं तो टीचर सर्वेंट हूँ ना। टीचर के पाँव धोकर पीते हैं क्या? बच्चे जो मालिक बनने वाले हैं, क्या हम उनसे पाँव धुलाऊं? नहीं। गाया भी जाता है, निराकार निरंकारी। यह भी ब्रह्मा भी उनके संग में निरंकारी बन गया है। अबलाओं पर अत्याचार भी गाया हुआ है। कल पहले भी अत्याचार हुए थे। रक्त की नदियां बहेंगी, पाप का घड़ा भरेगा। अभी तुम योग बल से वेद की बादशाही लेते हो। तुम जानते हो हम बाप से अटल अखंड बादशाही लेते हैं। हम तो सूर्यवंशी बनेंगे। हाँ, इसमें हिम्मत भी चाहिए। अपना मुंह देखते रहो, हमारे में कोई विकार तो नहीं है। कोई भी बात न समझो तो बड़ों से पूछो, अपना संशय मिटाओ। अगर ब्राह्मणी संशय मिटा नहीं सकती है तो फिर बाबा से पूछो। अभी तो तुम बच्चों को बहुत कुछ बातें समझने की है। जहाँ तक जिएंगे बाबा समझाते रहेंगे। बोलो, अभी तो हम पढ़ रहे हैं। अगर कोई किसी को समझा रहे हैं, किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो उसको क्या बोलना है? बोलो, अभी तो हम पढ़ रहे हैं। बाबा से हम पूछेंगे या तो बोलो ये बातें अब तक बाबा ने समझाई नहीं है, आगे चलकर समझाएंगे, फिर पूछना है। बहुत पॉइंट्स निकलती रहती है। कोई कहेंगे लड़ाई का क्या होगा? बाबा त्रिकालदर्शी है, समझा सकते हैं, परंतु अभी तो बाबा ने बतलाया नहीं है। अर्जी हमारी, मर्जी उनकी। अपने को छुड़ा लेना चाहिए। गार्डन में बाबा ने बच्चों से प्रश्न पूछा कि बाबा, विज्ञान का सागर तो जरूर विज्ञान डांस करता होगा। अच्छा, जबकि भक्ति मार्ग में शिव बाबा सबकी मनोकामनाएं पूरी करने का पाठ बजाते हैं तो उस समय उनको यह संकल्प होगा कि हमको भारत में संगम पर जाकर बच्चों को राजयोग सिखलाना है। प्रश्न पूछ रहे हैं बाबा, बच्चे पूछ रहे हैं। स्वर्ग का मालिक बनाना है बाबा को, यह संकल्प उठेगा शिव बाबा को? यह संकल्प उठेगा वह जब आने का समय होगा तब संकल्प उठेगा। भाई आने का समय होगा तब उठेगा कि पहले ही उनको होगा कि जाना है मुझे? विचार है, यह संकल्प नहीं होगा। विचार होगा लेकिन संकल्प नहीं होगा। भले उसमें ज्ञान मर्ज है शिव बाबा, परंतु मर्ज तब होता है जब आने का समय आता है। शिव बाबा में ज्ञान मर्ज है, मुझे जाना है उस समय पर, संकल्प नहीं होगा। जब आने का समय होता है तो वो इमर्ज हो जाता है ज्ञान। ऐसा तो हमारे में भी 84 जन्मों का पाठ मर्ज है ना, हम में भी मर्ज है। जब हमारा पाठ आता है तो वो इमर्ज हो जाता है। गाया भी जाता है, भगवान को नई सृष्टि रचने का संकल्प उठा, सो तो जब समय होगा तब संकल्प चलेगा। वह भी ड्रामा में भांद्यमान है। यह बहुत गुह्य बातें हैं। अच्छा, देखेंगे बाप दादा याद प्यार दे रहे हैं। मीठे मीठे सिकलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमें भी अब बाप दादा को याद प्यार देना है। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा जान शिकवा प्रेम से वेद का याद प्यार नमस्ते। ओम शांति। बाबा रात्रि क्लास है 13/1/69 की। बच्चे जब यहाँ आकर बैठते हो तो बाप पूछते हैं, बच्चे शिव बाबा को याद करते हो? बाप पूछते हैं, भाई तुम जब मुरली सुनने आते हो सम्मुख, क्या शिव बाबा को याद करते हो? फिर विश्व की बादशाही को याद करते हो? पूछ रहे हैं बाप दादा। वेद के बाप का नाम शिव है, फिर भाषा के कारण अलग अलग नाम रख देते हैं। जैसे मुंबई में बबुलनाथ कहते हैं क्योंकि वहाँ वह कांटों को फूल बनाते हैं, तो शिव बाबा का नाम क्या रखते हैं? बबुलनाथ। सतयुग में यह फूल, यहाँ सभी है कांटे। तो बाप रूहानी बच्चों से पूछते हैं, वेद के बाप की याद में कितना समय रहते हो? उनका नाम है शिव कल्याणकारी। तुम जितना याद करेंगे उतना जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे। सतयुग में पाप होते ही नहीं है, वह है पुण्य आत्माओं की दुनिया, यह है पाप आत्माओं की दुनिया। पाप कराने वाले हैं 5 विकार। सतयुग में रावण होता ही नहीं है, यह है सारी दुनिया का दुश्मन।
इस समय सारी दुनिया पर रावण का राज्य है, सभी दुखी हैं, तमो प्रधान है। तब कहते हैं, बच्चों माँ में कम याद करो। ये गीता के अक्षर हैं। बाप खुद कहते हैं, देह सहित सभी संबंध छोड़ माँ में कम याद करो। पहले पहले तुम सुख के संबंध में थे, फिर रावण के बंधन में आए हो, फिर अभी सुख के संबंध में आना है। अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो। यह शिक्षा बाप संगम युग पर ही देते हैं। बाप खुद कहते हैं, मैं परम धाम का रहवासी हूँ। इस शरीर में प्रवेश किया है तुमको समझाने के लिए। बाप कहते हैं, पवित्र बने बगैर तुम मेरे पास नहीं आ सकते हो। अब पावन कैसे बनेंगे? सिर्फ मेरे को याद करो। भक्ति मार्ग में भी सिर्फ मेरी पूजा करते हैं, उनको अव्यभिचारी पूजा कहा जाता है। अभी मैं पतित पावन हूँ, तो तुम मुझे याद करो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे। 63 जन्मों के पाप है, सन्यासी का राजयोग सिखा न सके, बाप ही सिखलाते हैं। वास्तव में ये शास्त्र भक्ति आदि प्रवृत्ति मार्ग वालों के लिए है। सन्यासी तो जंगल में जाकर बैठते हैं और ब्रह्म को याद करते हैं। अभी बाप कहते हैं, सर्व का सदगति दाता मैं हूँ, इसलिए मुझे याद करो तो तुम यह लक्ष्मी नारायण बनेंगे। एम ऑब्जेक्ट सामने है, जितना पढ़ेंगे पढ़ाएंगे उतना ही उच्च पद देवी राजधानी में पाएंगे। अल्फ है एक बाप। रचना से रचना को वर्षा नहीं मिलता है। यह वेद का बाप तो वेद का वर्षा देते हैं। तुम स्वर्ग में सदगति में होंगे, बाकी सभी आत्माएं वापस घर चली जाएंगी। मुक्ति जीवन मुक्ति गति सदगति अक्षर ही है शांति धाम सुख धाम के। बाप की याद बगैर घर जा नहीं सकेंगे। आत्मा को पवित्र जरूर बनना है। यहाँ सभी है नास्तिक, बाप को नहीं जानते हैं। तुम अभी आस्तिक बनते हो, गायन भी है, विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यंती। अभी विनाश काल है ना, चक्कर जरूर फिरना है। विनाश काले जिनकी प्रीत बुद्धि है वह विजयंती है। तो यह चक्कर फिरता है, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग फिर सतयुग। तो कलयुग को सतयुग आने से पहले क्या होगा? विनाश होगा, फिर सतयुग आएगा। तो जिनकी प्रीत होगी उनकी विजयी होंगे वो, जो विपरीत होंगे वो क्या होंगे? उनका विनाश हो जाएगा। अब कितना सहज कर सुनाते हैं, परंतु माया रावण बुला देती है। अभी इस पुरानी दुनिया का अंत है, वह है अमरलोक, वहाँ काल होते नहीं है। बाप को कहते हैं, आओ साथ में हम सभी को ले चलो। तो काल ठहराना सतयुग में कितना छोटा झाड़ है, अभी बहुत बड़ा झाड़ है। ब्रह्मा और विष्णु का ऑक्यूपेशन क्या है? विष्णु को देवता कहते हैं, ब्रह्मा को तो कोई जेवर आदि है नहीं। वहाँ न ब्रह्मा न विष्णु न शंकर है। प्रजापिता ब्रह्मा तो यहाँ है, कहाँ? सतयुग में। सूक्ष्म वतन का सिर्फ साक्षात्कार होता है। स्थूल सूक्ष्म मूल है ना, सूक्ष्म वतन में है मूवी। यह समझने की बातें हैं। सूक्ष्म वतन में क्या है? बातें नहीं होती है, वहाँ सिर्फ पिक्चर होती है। सूक्ष्म शरीर होता है लाइट का, और इशारों से सब काम होता है। ये गीता पाठशाला है जहाँ तुम राजयोग सीखते हो। शिव बाबा पढ़ाते हैं तो जरूर शिव बाबा याद आएगा ना। अच्छा, देखेंगे बाप दादा रात्रि क्लास की हमें याद प्यार दे रहे हैं। रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा का याद प्यार गुड नाइट। रूहानी बच्चों को रूहानी बाप की नमस्ते। हम भी बाप दादा को रात की गुड नाइट कर देते हैं, फिर रात को फिर करना है। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड नाइट। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, दुख के समय अपार सुख की जो लाइट मिली है, एक बाप से सच्ची प्रीत हुई है, उसका सिमरन कर सदा खुशी में रहना है। बाप दादा समान निराकारी और निरंकारी बनना है। हिम्मत रख विकारों पर जीत पानी है। योग बल से बादशाही लेनी है। आज का वरदान है, कर्म करते शक्तिशाली स्टेज पर स्थित हो, रूहानी पर्सनैलिटी का अनुभव कराने वाले कर्मयोगी भाव। वरदान मिल गया, अब इसे धारण करना है। कर्म करते हुए अपने को आत्मा समझ के कर्म करना है, बाबा की याद में कर्म करना है। यह सबसे शक्तिशाली स्टेज है। तो यही रूहानी पर्सनैलिटी है, अनुभव करानी है दूसरों को। जब हम कार्य करेंगे बाबा के साथ तो दूसरों को अनुभव होगा। व्याख्या है वरदान की,
आप बच्चे सिर्फ कर्म करता नहीं हो, लेकिन योग युक्त होकर कर्म करने वाले कर्मयोगी हो। तो आप द्वारा हर एक को यह अनुभव हो कि ये काम तो हाथ से कर रहे हैं, लेकिन काम करते भी अपनी शक्तिशाली स्टेट पर स्थित हैं। चाहे साधारण रीति से चल रहे हैं, खड़े हैं, लेकिन रूहानी पर्सनैलिटी का दूर से ही अनुभव हो। जैसे दुनियावी पर्सनैलिटी आकर्षित करती है, ऐसे आपकी रूहानी पर्सनैलिटी, प्योरिटी की पर्सनैलिटी, ज्ञानी व योग्य तो आत्मा की पर्सनैलिटी स्वतः आकर्षित करेगी। स्लोगन है, सही राह पर चलने वाले तथा सबको सही राह दिखाने वाले ही सच्चे सच्चे लाइट हाउस है। तो सही राह क्या है? बाबा की श्रीमत है। सबको सही राह दिखाते हैं, बाबा का परिचय देते हैं, रास्ता बताते हैं परम धाम का और सतयुग का। वही क्या है? सच्चे सच्चे लाइट हाउस है। तो आज हमें सच्चे सच्चे लाइट हाउस बन के रहना है, सबको राह दिखानी है सही, और सबको हमें श्रीमत पे चलना है और सबको सही राह दिखानी है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बेटे बाबा, शुक्रिया।